कॉम्बिनेशंस बेसिकली हम सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं। जब भी हमने सिलेक्शन करनी होती है तब हम कॉम्बिनेशंस को यूज करते हैं, और इसके डिफरेंट फार्मूलाज भी हैं जो मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करता जाऊंगा। जैसे नंबर्स ऑफ सिलेक्शन जब हमने करनी हो, और सिलेक्शन के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। फॉर एग्जांपल, आप 1 2 करें या 2 1 करें, इसको एक ही सिलेक्शन काउंट करेंगे। जबकि एक परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट होता है वो अरेंजमेंट के लिए होता है, उसमें ऑर्डर मैटर करता है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब ये एनसीआर का क्या मतलब है, आपके पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से ये नीचे जो लिखा होता है ये सिलेक्शन होती है, आपने आर सेलेक्ट करनी है। तो एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आर सेलेक्ट करने के कितने तरीके होते हैं, वो ये फार्मूले से आता है। ऊपर एन का फैक्टोरियल डिवाइड कर दें नीचे आर का फैक्टोरियल, और इन दोनों का डिफरेंस ले लें, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये फार्मूला होता है जो हमने जब भी एन ऑब्जेक्ट्स में से आर सेलेक्ट करनी हो निकालने का। और सिलेक्शन जो है ये एन ऑब्जेक्ट्स के इक्वल भी हो सकती है, और हमेशा या इक्वल होगी या उससे लेस होगी, ग्रेटर नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, अच्छा, दूसरा हमने ये जो कॉम्बिनेशंस होता है ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं इसकी मदद से। ग्रुप्स जब हमने बनाने हो वो भी सिलेक्शन में ही आता है। कमेटीज बनानी हो, टीम सेलेक्ट करनी हो, जहां पर भी सिलेक्शन आएगी वहां पर हम ये कॉम्बिनेशन के फार्मूलाज यूज करेंगे, और ये मेन फार्मूला है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। अब फैक्टोरियल क्या होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको समझाया था। 4 फैक्टोरियल है तो 1 तक मल्टीप्लाई कर दें, 4 3 2 1। 5 फैक्टोरियल है तो 1 तक मल्टीप्लाई कर दें, 5 4 3 2 1। 6 फैक्टोरियल है तो 1 तक मल्टीप्लाई कंसेक्टिव करते जाएं, 6 5 4 3 2 1। ये फार्मूला अब आप लोगों ने मेमोराइज रखना है। अब इसकी कुछ हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर एन में से आपने आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट की, तो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स कितनी रह जाएंगी, एन माइनस आर। मतलब जब आप एन में से आर को सिलेक्ट करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली अब एन में से एन माइनस आर को रिजेक्ट कर देंगे, तो इनकी ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाती है। तो याद रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। इसको आप लोगों ने याद रखना है, मैं आपको इसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। इसको बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 10C10, ये अब हमने 10 ऑब्जेक्ट्स में से 7 सेलेक्ट करने के तरीके, 10C10। तो इसको हम लिख सकते हैं इस फार्मूला के अकॉर्डिंग 10C3। कैसे, अब ये आया, 10 में से 7 को माइनस कर दें, 3 आता है तो वो इधर नीचे लिख दें। ये इस चीज का मतलब है, NCR इक्वल टू NCN माइनस आर, ये N माइनस आर करके। जब आप 10 में से 7 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप 10 में से 3 को रिजेक्ट कर देंगे, उनकी भी खुद ब खुद सिलेक्शन हो जाएगी। तो इसलिए 10C7 इक्वल टू 10C3 होता है। और ये रिजल्ट उस वक्त हमारे पास यूजफुल होगा जब हमारी ये जो सिलेक्शन है ये टोटल नंबर के हाफ से ग्रेटर हो। जैसे अभी टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हैं एन ऑब्जेक्ट्स के, 10, और ये 7 हमने सिलेक्ट की, ये उसके हाफ से ग्रेटर है, 10 का हाफ 5 होता है। तो अब हम 10C7 को सॉल्व करने की बजाय 10C3 को सॉल्व कर लेंगे, हमारा टाइम सॉल्व हो जाएगा। तो ये बेसिकली इसका, इस प्रॉपर्टी का मकसद है, NCR इक्वल टू NCN माइनस आर। और आर ये तभी यूजफुल होगी, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एनसीआर का फार्मूला क्या होता है, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये जब भी एनसीआर सॉल्व करना है इस फार्मूला के तहत, और मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा कि हम इसको जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं। अब अगर इस फार्मूला में आप आर की जगह एन पुट कर दें, जब हमने एन ऑब्जेक्ट्स में से एन सेलेक्ट करनी है तो उनको कितने वेज हो सकते हैं, उनका एक ही तरीका होगा, आप सारी की सारी एक ही दफा सेलेक्ट कर लेंगे। तो याद रखें, एन सी एन हमेशा 1 के इक्वल होता है। आप इस फार्मूला से प्रूव भी कर सकते हैं, आर की जगह एन पुट कर दें, इधर भी आर की जगह एन पुट कर दें तो वो 1 नहीं आएगा। एन सी एन ऑलवेज 1, जब आपकी ऑब्जेक्ट्स और सिलेक्शन इक्वल हों, टोटल ऑब्जेक्ट्स और सिलेक्शन। एन सी 0 ऑलवेज 1, आप इधर इस फार्मूला में प्रूव भी कर सकते हैं, आर की जगह 0 पुट कर दें वो भी 1 आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर NC1, एन ऑब्जेक्ट्स में से एक सेलेक्ट करनी हो तो उसके एन तरीके होते हैं, तो NC1 हमेशा एन के इक्वल होगा। इस फार्मूला से आप आर की जगह 1 पुट करके ये ड्राइव भी कर सकते हैं, मगर आप लोग सिंपल रिजल्ट याद रखें। NCN-1 इक्वल होगा एन के, जब एन ऑब्जेक्ट्स में से एक कम हो, आपने सारी सेलेक्ट करनी हो मगर एक कम। फर्ज करें अगर टोटल 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, आपने 9 सेलेक्ट करनी है, तो उनके सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, ये भी आप लोगों ने रिजल्ट याद रखना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, NCR+NCR+1 इक्वल टू N+1R+1। जब भी आपने कंजेक्टिव सिलेक्शन करनी है उस कंजेक्टिव ऑब्जेक्ट की, जैसे ये देखिए, इधर एन में से आपने आर सेलेक्ट करनी है, और इधर आप लोगों ने एन में से R+1 सेलेक्ट करनी है। तो इनको अलग अलग करने की बजाय आप लोग इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हैं। टोटल एन ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक ऐड कर दें N+1,
और इधर सिलेक्शन बड़ी कौन सी है, आर बड़ी है या R+1 बड़ी है, तो R+1 बड़ी है, तो बड़ी सिलेक्शन नीचे लिख दे। इसी तरह आप लोग इसका एक और वे भी हो सकता है, जैसे ये देखें NCR, ये N में से R ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है और R से एक पीछे वाली, इधर तो R+1 था ना, R में से कंसेक्टिव पीछे वाली R-1 हो सकती है। तो इधर जब आप ये फार्मूला कैसे बनेगा, ऊपर टोटल ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक ऐड कर दें N+1 और इनमें से बड़ी कौन सी है सिलेक्शन, R बड़ी है या R-1, तो R बड़ी है वो नीचे लिख दें। तो ये फार्मूला भी आपने याद रखना है, ये बड़ा हमारे काम आएगा अभी क्वेश्चंस के अंदर। इसकी फर्दर प्रैक्टिस भी अभी हम करते हैं। याद रखें NCR को जब हम R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें तो वो उनकी अरेंजमेंट बन जाती है NPR। ये अभी आप फार्मूला याद रख लें, परम्यूटेशंस के अंदर फिर मैं डायरेक्ट आपको इसकी डिटेल बताऊंगा कि ये अरेंजमेंट होती है बेसिकली। जब N ऑब्जेक्ट्स में से हम R सेलेक्ट करें और फिर उन R सेलेक्ट और उन R ऑब्जेक्ट्स को जब हम N में से R पहले सेलेक्ट की और फिर उनको R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, R फैक्टोरियल बेसिकली उनकी अरेंजमेंट है, तो फिर ये N ऑब्जेक्ट्स में से R सेलेक्ट होने के बाद उनकी अरेंजमेंट भी हो जाती है और अरेंजमेंट कहते हैं NPR, उसका फार्मूला भी। बहरहाल आप इस रिजल्ट को याद रखें बस, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर आपने N में से X ऑब्जेक्ट सेलेक्ट की और फिर आपने N में से Y ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी अगर इन दोनों के टोटल ऑब्जेक्ट सेम हो, यानी ऊपर n टोटल नंबर सेम हो जिनमें से आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, और ये जो नीचे सिलेक्शन है ना x और y, इन दोनों का सम करने से वो टोटल ऑब्जेक्ट्स के इक्वल आए। तो NCX NCY के इक्वल होगा अगर ये जो सिलेक्शन x+y है इनको मिला के ये टोटल n के इक्वल आ जाए। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसमें टोटल ऑब्जेक्ट्स का सेम होना जरूरी है और तब ये हमारे पास NCX NCY के इक्वल होगा और x+y दोनों सिलेक्शन मिला के टोटल ऑब्जेक्ट्स के इक्वल है। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं 8C3। तो इसको अब सॉल्व करने का क्या तरीका कार है, इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि अब नीचे सिलेक्शन 3 लिखा हुआ है ना, तो ऊपर 8 को आप 3 तक खोल लें, यानी 8 के बाद क्या नंबर आता है 7, 7 के बाद 6, बस इधर तक, और नीचे हमारे पास 3, तो ये आप लिख लें 3 2 1, यानी इधर जो भी लिखा होगा ना इसको आपने 1 तक खोल देना है। और ऊपर जैसे अब 8 है तो नीचे आपने देख लेना 3, तो इसको 3 डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह आप खोल दे 8 7 6। तो अब आप इसकी बस कटिंग करेंगे तो आपके पास 56 आंसर आएगा। अब बजाय इसके क्या वो 8C3 के ऊपर फार्मूला लगाने लग जाएंगे 8 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 8-3, आप ये ट्रिक यूज कर लिया करें कि अगर इधर लिखा होता 7, आगे फिर और वो मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको। अब जैसे ये अगला क्वेश्चन देखें, NC5 इक्वल है NC4 के, तो आपने N की वैल्यू निकालनी है। अगेन इस पे आप वो प्रॉपर्टी यूज करें जो मैंने आपको बताई थी, NCX NCY के इक्वल होगा अगर x+y का सम इक्वल आ जाए N के। तो इसमें अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये सिलेक्शन इधर टोटल N इक्वल है, 5 के अंदर 4 को ऐड करें तो वो N के इक्वल आएगा, और यही प्रॉपर्टी मैंने यूज करते हुए इसका आंसर बता दिया कि N की वैल्यू हमारे पास 9 है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं एक, जैसे ये देखें 13C5 प्लस 13C7 ये किसके इक्वल है। अब इस क्वेश्चन को करते हुए आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है अभी कि NCR इक्वल होता है NCN-R। अगर आप n ऑब्जेक्ट्स में से R सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप n ऑब्जेक्ट्स में से n-R रिजेक्ट करते हैं, उनकी खुद ही सिलेक्शन हो जाती है। तो अब ये जो 13C5 है अगर इस पे मैं ये प्रॉपर्टी लगा दूं तो इससे क्या होगा, 13C5 यानी कि अब मैं क्या काम करूंगा 13 में से 5 को माइनस करूंगा तो वो 8 आएगा। तो इस 13C5 की जगह मैं लिख दूंगा 13C8 और आगे ये 13C7 एज इट इज। अब इस तरह करने से क्या फायदा होगा, ये दो कॉम्बिनेशन कंसेक्टिव बन गए, इधर 8 ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन हुई है और इधर 7 ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन हुई है। तो कंसेक्टिव कॉम्बिनेशंस के लिए मैंने आपको भी पढ़ाया था कि जब NCR प्लस NCR-1, यानी इधर R ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन हो रही है और इधर R-1 की, आप अब इस क्वेश्चन में देखें इधर 8 ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन हो रही है और इधर 7 की, कंसेक्टिव कॉम्बिनेशन है। तो उनके लिए हमने क्या ट्रिक पढ़ा हुआ है कि जितनी भी इनकी टोटल नंबर्स हैं n जैसे, उनके अंदर एक प्लस कर दें n+1
और इस सिलेक्शन में बड़ी कौन सी है, अब आर सिलेक्शन बड़ी है या आर माइनस वन, जो बड़ी सिलेक्शन है वो नीचे लिख दें। तो अब यही टेक्निक आप इधर लगाएं, इनके टोटल नंबर जिनमें से आपने सिलेक्शन किया वो 13 है, तो 13 में एक ऐड कर दें 14 आएगा। और इनमें से बड़ी सिलेक्शन कौन सी है, 8 बड़ा है या 7, तो वो 8 बड़ा है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 14C8। तो अभी आई कैचर्स बड़े होते हैं, अब देखते ही बीटा नजर भी आ रहा है, बंदा इसको टिक भी कर देगा, तो हम कह देंगे कि बी। जैसे कि आप लोग मुझे बी, अच्छा अब आप देखें 14C8 को मैं इस तरह भी तो लिख सकता हूं, अगर मैं इस पे ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊं, NCR इक्वल होता है NCN-R के। अगर मैंने 14 में से 8 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं तो ऑटोमेटिकली मैंने 6 रिजेक्ट किए हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 14C6 भी। तो अब आप देख लें, बीटा में 14C8 ऑप्शन है, चार्ली ऑप्शन में 14C6 है, तो इसका बोथ है। तो जब भी आप लोगों ने यूनिवर्सिटी टेस्ट के एमसीक्यूज करने हैं तो उसमें केयरफुली, स्टेटमेंट तो आपने समझनी ऑप्शंस के अंदर बड़ा केयरफुल रहना है। समटाइम्स पहला ए ऑप्शन, बी ऑप्शन सही नजर आ रहा हो तो मगर आगे बोथ का या ऑल ऑफ दीज के भी ऑप्शंस होते हैं, तो जब भी ऑल ऑफ दीज या बोथ इस तरह के नजर आए तो बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाना है। 14C8 हमारे पास आया था, इसके ऊपर फर्दर ये प्रॉपर्टी लगाई है, NCR इक्वल होता है NCN-R के। तो टोटल ऑब्जेक्ट्स में से सिलेक्शन को माइनस करें तो 14C6, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं। अब ये देखें NCR, N में से R ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के 28 तरीके हैं, और N ऑब्जेक्ट्स में से R ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट के 112 तरीके हैं। NCR सिलेक्शन होता है, NPR अरेंजमेंट होता है, तो R फैक्टोरियल वो आपसे पूछ रहा है। तो अभी आप अगर आप फार्मूलाज देखें जो अभी मैंने आपको एक बताया था कि NCR मल्टीप्लाई बाय R फैक्टोरियल ये इक्वल होता है NPR के, तो वैल्यूज आपको गिवन है। NCR की जगह 28 लिखे, R फैक्टोरियल एज इट इज, और NPR की जगह 1112। तो यहाँ से आप लोग R फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, 28 मल्टीप्लाई और उधर डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास 4, इसका अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, NC10 इक्वल है 12 × 11/2 फैक्टोरियल। तो इसको अब आप लोग चेक करें। अब इसको हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को आप बैक सॉल्व टेक्निक से करें। बैक सॉल्व टेक्निक क्या होती है, ऑप्शंस पकड़ें और उसको इधर n की जगह पुट करें। n निकालना था ना, तो पहले ये जाहिर है उसने n की वैल्यूज गिवन है, अब ये पहला अल्फा ऑप्शन ही देखें 12, तो इधर में अगर n की जगह 12 लिख दूं तो ये बन जाएगा 12C10। अब 12C10 कैसे हम खोलेंगे, इस पे आप वो प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं जो NCR इक्वल टू NCN-R। तो ये 12C10 इक्वल होगा 12C2 के। और 12C2 कैसे खोलना है, ऊपर 12 को 2 तक खोलना है, 12 × 11, और नीचे 2 क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, तो ये 12 बेसिकली इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, NC10 को ओपन कर लें, मगर वो जरा लेंथी तरीका हो जाएगा। तो अब आप डायरेक्ट 12 को अगर पुट करें n की जगह तो ये 12C10 बनेगा जो कि 12C2 के इक्वल होता है, और 12C2 खोलने का यही तरीका है जो मैंने आपको अभी बताया था। तो यूं अगर हम देखें तो हमारे पास इसका ऑप्शन अल्फा बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें, इसमें 7C x इक्वल है 11C x के, तो x क्या होगा। अब ये क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में वो प्रॉपर्टी आ रही होगी जो मैंने लिखा था NCX इक्वल टू NCY और x प्लस वाई इक्वल टू n, मगर वो इधर अप्लाई नहीं होगी। मैंने आपको अभी बताया था उसमें टोटल ऑब्जेक्ट, टोटल नंबर सेम होने चाहिए n। इधर n की वैल्यू 7 है, इधर n की वैल्यू 11 है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने केयरफुली देखना है। अब हमें पता है कि वो कह रहा है कि 7C x इक्वल होगा 11C x के, तो x क्या होगा। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी NC01 होता है, तो अगर हम इस x की जगह पे इधर भी 0 लिख दें, इधर भी 0 लिख दें, तो 7C0 भी 1 होगा, 11C0 भी 1 होगा, तो मतलब x की 0 वैल्यू पे ये आपस में इक्वल होंगे, तो इसका हमारे पास ऑप्शन आएगा डेल्टा। ये जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, x की जगह 0 0 लिखें, तो जो भी ऊपर टोटल नंबर हो, अगर नीचे ये सिलेक्शन, अब देखना 7 ऑब्जेक्ट्स में से 0 कोई भी ना सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं कि हम कोई भी ना करें, तो ये इसका डेल्टा ऑप्शन है। तो इसमें आप लोगों ने अब ये, आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया है कि अगर ऊपर तो ये n सेम होता ना, तो फिर हम लोगों ने वो प्रॉपर्टी लगानी थी NCX इक्वल टू NCY वाली, तो इसका डेल्टा ऑप्शन। अब दूसरा मैं आपको बता रहा था कि ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम कॉम्बिनेशंस को यूज करते हैं, ये अब इसका दूसरा एप्लीकेशन है। इसमें अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स के अंदर आप लोगों ने याद रखना है n से मुराद होगा नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स।
नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको मिलाने से स्ट्रेट लाइन नहीं बनती। जैसे ट्राइंगल में जो 3 पॉइंट्स होते हैं वो उसके अंदर वो देख सकते हैं कि वो कोलिनियर नहीं है। नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, अब ये रिजल्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स के। ये आप लोगों ने पहले फर्स्ट ईयर में पढ़े भी हैं, मैं आपको ये रिकॉल करवा रहा हूँ, आप लोगों ने बड़े ध्यान से ये समझना है। नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, आपको दो देखें, एक लाइन कितने पॉइंट से बनती है, 2 पॉइंट्स के मिलने से एक लाइन बनती है। तो इसलिए जब भी आपसे वो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स पूछेगा ना, तो कितने वेज होते हैं बनाने के, NC2। और 2 चूंकि 2 पॉइंट से एक लाइन बनती है, और n हमारे पास नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अच्छा अभी आप देखें, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का क्या तरीका होता है, NC2 में से n को माइनस कर दें। पहले नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स निकाल लें NC2, और उसमें से टोटल साइड्स माइनस कर दें। और उसके बाद नंबर ऑफ ट्राई एंगल्स हम कैसे निकालेंगे, NC3, क्योंकि ट्राई एंगल 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलके बनते हैं, तो NC3। ये फार्मूला जब आपने, इसी तरह अगर वो नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटर्स पूछता है तो उसमें 4 पॉइंट्स आ जाते हैं, तो NC4। इसी तरह अगर वो नंबर ऑफ पेंटागॉन्स, कितनी पेंटागॉन्स बन सकती हैं 5 पॉइंट से, तो NC5। तो अभी एक क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको जरा ये ज्यादा क्लियर होगा। ये अब आप लोगों की फर्स्ट ईयर के अंदर एक क्वेश्चन भी है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ, ये आया हुआ भी है पास्ट पेपर्स में, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ 8 साइडेड पॉलीगॉन। 8 साइडेड पॉलीगॉन के अंदर नंबर ऑफ डायगोनल्स हमने निकालने हैं। तो अभी अगर मैं आपको दिखाऊं, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का क्या फार्मूला था, NC2 माइनस n। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स अब हम निकालते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स का ये फार्मूला था NC2 माइनस n। और साइड्स हमारे पास कितनी है, 8। तो 8C2, इधर n की जगह 8 लिखें, 8C2 को आप सॉल्व करेंगे तो 28 आएगा। और n आपके पास, n बेसिकली नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो ये 8 गिवन था। 8C2 को सॉल्व करें, वही फार्मूला जो मैंने बताया था NCR वाला, जो इक्वल था n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r। तो 8C2 28 आएगा, 8 माइनस करें तो 20 नंबर ऑफ डायगोनल बन सकते हैं 8 साइडेड पॉलीगॉन में से। तो इसका हमारे पास 20, बस वो रिजल्ट आप लोगों ने याद रखने हैं, तो ये क्वेश्चंस हो जाएंगे खुद ब खुद। अब वो कह रहा है नंबर ऑफ ट्राई एंगल इन पेंटागन, और पेंटागन में हमें पता है 5 साइड्स होती हैं। तो साइड्स हमारे पास 5 हैं, एंड और ट्राई एंगल कितने पॉइंट से मिलके बनती है, 3 से। तो अब हम इसका 5C3, इसको आप सॉल्व करें 5C3 को, 5 × 4 × 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, वो जो मैंने आपको तरीका बताया था, या सिंपल फार्मूला लगा लें तो 10 आंसर आएगा। इसी तरह अब ये अगला क्वेश्चन देखें, ये अब बेसिकली अब दूसरा हम इसकी वर्जन के ऊपर आ गए हैं, जिसके अंदर वो सिलेक्शन करेगा। यहाँ पे भी एक 2 की पॉइंट्स है, वो आपने बड़े ध्यान से समझने हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन अ हॉकी टीम, अब वो कह रहा है कि आपने हॉकी टीम एक सिलेक्ट करनी है 11 प्लेयर्स की आउट ऑफ 15 प्लेयर। तो कितने तरीकों से आप 11 प्लेयर्स की टीम सिलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 15? सिलेक्शन के लिए कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो अब सिंपल है, टोटल आपके पास कितने ऑप्शंस है, 15 प्लेयर्स, और सिलेक्ट करने कितने हैं, 11। तो 15C11 को सॉल्व करें। अब 15C11 को सॉल्व करना मुश्किल है, आप इसकी जगह वो रिजल्ट यूज करें जो मैंने आपको कहा था। NCR किसके इक्वल होते हैं, NCN माइनस R के। तो 15 में से 11 को माइनस करें तो 15 4, यानी 15C11 इक्वल होगा 15C4 के। क्यों, जब आपने 15 में से 11 सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली आपने 4 रिजेक्ट कर दिया, तो इसलिए 15C11 इक्वल होता है 15C4 के। तो आप 15C11 को सॉल्व करने के बजाय 15C4 को सॉल्व करें। मैंने तरीका क्या बताया था, ये 15 को कहाँ तक हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इसके पीछे चलते जाएं, 15 × 14 × 13 × 12, तो ये 1 2 3 4, और 4 को नीचे खोल लें, 4 3 2 1 तक इनकी कटिंग करें, 1 3 6 5 आंसर आएगा। अब इसी तरह इसमें ज्यादातर वो जो क्वेश्चंस को चेंज करता है, वो कह देता है इन हाउ मैनी वेज वन पर्टिकुलर इज ऑलवेज सिलेक्ट, एक बंदा है वो आपकी हर सिलेक्शन में आना चाहिए। अब चेक करें, इसमें आपने एक पॉइंट समझना है, टोटल, अब आप समझें ये चीज, एक बंदे की तो उन्होंने खुद ही सिलेक्शन कर दिया। जब वो कह रहे हैं कि आपने बनानी टीम 11 प्लेयर्स की है, और आपके पास 15 प्लेयर में से 11 की टीम प्लेयर की टीम बनाए, मगर एक बंदा आपकी सिलेक्शन में हर दफा आना चाहिए। तो जब इस तरह वो कह देना कि वन पर्टिकुलर पर्सन आने ही आना चाहिए, तो फिर आपने उसकी सिलेक्शन नहीं करनी, अब आपने 10 बंदों की सिलेक्शन करनी है, क्योंकि वो एक उन्होंने खुद ही सिलेक्ट कर दिया हुआ है। तो टोटल में से भी ये एक कम कर दें, यानी टोटल भी ये कम हो जाएगा, और जो आपने अब 10 बंदे सेलेक्ट करने हैं, 11 नहीं, क्योंकि एक ही उन्होंने खुद कह दिया। अगर वो फर्ज करो कहता है 2 पर्टिकुलर ऑलवेज आने चाहिए, तो फिर टोटल में से भी वो 2 निकाल दो, और जो आपने सिलेक्शन करनी है उधर से भी 2 निकाल दो। आपने अब फिर 9 बंदों की सिलेक्शन करनी थी।
अब उसने कह दिया वन पर्टिकुलर, तो आप टोटल में से भी ये कम कर दें, सिलेक्टेड 11 नहीं करने, अब 10 करने, तो 14C10 सॉल्व कर लें। अब हमें पता है 14C10 को नहीं हम करेंगे, 14C4 को करेंगे। 14 को 10 में से माइनस करें 4 आएगा, तो 14C4 कैसे सॉल्व करना, 14 कहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे, 4 डिजिट्स, ये देखें 14 के बाद 13 फिर 12 फिर 11, और नीचे 4 को ओपन कर दें, 4 3 2 1 इनकी कटिंग करें, 1001 हमारे पास आंसर आएगा। कैलकुलेशंस आपने देख लेनी है खुद। अच्छा, अब इसमें से एक और कैटेगरी का भी क्वेश्चन आ जाता है। वो कहता है वही वाला क्वेश्चन है, पीछे क्वेश्चन यही वाला है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ हॉकी टीम ऑफ 11 प्लेयर बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 15, मगर उसमें अब वो कह रहा है इन हाउ मेनी वेज वन पर्टिकुलर विल नेवर बी सिलेक्टेड, कि आप 15 में से 11 बंदों की एक टीम बनाओ, मगर एक बंदा नहीं आना चाहिए आपकी किसी भी सिलेक्शन में। तो उसके लिए अब आप लोगों ने क्या काम करना है, टोटल तो आप लोगों के पास वो जो एक बंदा नहीं ना आना चाहिए उसको टोटल में से निकाल देना है। मतलब अब आपने हर दफा 14 में से 11 बंदों की टीम बनानी है। जब वो कह देता ना कि एक बंदा या दो बंदे नहीं सिलेक्ट होने चाहिए, तो उसको अपने टोटल में से निकाल देना है, सिलेक्शन में से नहीं निकालना। सिलेक्ट तो आपने 11 ही करने हैं, मगर आपकी सिलेक्शन में वो पर्टिकुलर नहीं आना चाहिए, तो टोटल में से उसको निकालना है। अब प्रीवियस में बेटा आप लोग देखो, प्रीवियस में जब वो कह रहा था ना कि एक पर्टिकुलर सेलेक्ट होना चाहिए, वो उसने सिलेक्शन खुद ही कर दिया, तो वो अपनी सिलेक्शन में से भी निकाल देना है, टोटल में से भी। मगर जब वो आपको कहेगा ना कि एक पर्टिकुलर बंदा कभी भी से आपकी सिलेक्शन में ना आए, तो वो टोटल में आप लोगों ने उसको माइनस करना है, सिलेक्शन में से नहीं करना। तो अब ये 14C11 था, ये सॉल्व करने के बजाय ये इक्वल होगा 14C3 के, क्योंकि 14 में से 11 माइनस करें तो 3। अब 14C3 कैसे सॉल्व करना है, 14 को कहाँ तक मल्टीप्लाई करना है, 3 डिजिट पीछे, यानी 14 एक फिर 13 फिर 12, और नीचे 3 को ओपन कर दें, 3 2 1 मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा 364। तो ये या पॉसिबल इसमें वो दे सकता है वैरायटी। और इसके बाद अब एक और देखते हैं, इसमें भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि इफ देयर आर 10 टीम्स इन अ क्रिकेट टूर्नामेंट एंड ईच टीम हैज टू प्ले वन मैच विथ ईच अदर, देन टोटल नंबर ऑफ मैचेस आर। वो कहता है टोटल हमारे पास 10 टीम है, हर टीम ने आपस में एक एक मैच खेलना है, तो टोटल कितने नंबर ऑफ मैचेस बनेंगे। तो इसका बेटा एक शॉर्ट ट्रिक आप लोगों ने याद रखना है, जब भी हर टीम ने एक मैच खुद के साथ खेलना हो, हर एक ने एक एक मैच खेलना, तो टोटल मैचेस निकालने का ये शॉर्ट ट्रिक है NC2। तो ये हमारे पास टोटल मैचेस का शॉर्ट ट्रिक है NC2। जब भी हर टीम ने आपस में एक एक मैच खेलना हो, तो टोटल आपसे वो पूछे इतनी टीम्स है, हर एक ने आपस में एक एक मैच खेलना है, तो टोटल मैचेस का ये शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया। मगर ये कब यूज होगा, जब हर एक ने आपस में एक एक, उसने इधर बता दिया वन मैच विद ईच अदर। अगर वो एक से ज्यादा होंगे तो फिर ये नहीं ट्रिक वैलिड होगा, तो उमूमन एक मैच वाला ही पूछा जाता है। तो NC2 कर दें, एन टीम्स कितनी है 10, तो 10C2 अब इसको सॉल्व करें, 10C2 नीचे 2 लिखा हुआ ना, तो 10 और 9 तक खोलें बस, और नीचे 2 को 2 1, ये एक ट्रिक है, इससे जल्दी हो जाता है। तो 90/2 45, तो इसका ऑप्शन होगा C। और आई होप कि आपको अब ये समझ आ गया होगा। उसके बाद जी ये लास्ट पे अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं। इसमें वो कहता है अ कमेटी ऑफ नेशनल असेंबली कंप्राइजेज ऑफ 4 मेल एंड 3 फीमेल मेंबर्स। If a subcommittee consisting of 2 male and 2 female members is to be formed, how many different combinations are possible? तो इसमें अब आप लोग देखें कि आप लोगों ने 4 मेल में से 2 मेल सेलेक्ट करने हैं, और 3 फीमेल में से 2 फीमेल सेलेक्ट करनी है, और ये दोनों काम करने, एंड का वर्ड आ गया, एंड का मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कॉम्बिनेशन को। अगर और आता तो ऐड करना था। तो अब आप देखें, अब आप इधर से चेक करें, 4 मेल में से 2 मेल सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, 4C2। और 3 फीमेल में से 2 फीमेल सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, 3C2। और अब जो कि ये एंड का वर्ड आया, दोनों काम करने हैं, दोनों सेलेक्ट करने हैं, मेल भी फीमेल भी, तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4C2 सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा, और 3C2 आप लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 18 आंसर आएगा।